आपका हिंदी कार्यपत्रक 29 दिनांक 9 सितंबर 2020। ये आपको कक्षा 10 का कार्यपत्रक है और ये आपकी हिंदी का पाठ्यपुस्तक क्षितिज में जो पद्य खंड है उसमें एक पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका एक पद लिया गया है, इसका भावार्थ आपको दिया गया है और कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं और उस पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो ये आपको पता ही है, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ पर फिर भी एक बार बता देती हूँ। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं कुछ पद इसके, जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक में है। तो अब हम चलते हैं इसके। हालांकि हम पहले जो कार्यपत्रक में व्याख्या दी गई है उसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास करूँगी। तो पहले हम पद पढ़ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। चलो पद पढ़ते हैं। कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हम रे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया व्यवहार या बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। ये आपका पद है। कार्यपत्रक के अनुसार आपको जो व्याख्या दी हुई है उसे हम पढ़ लेते हैं पहले बच्चों। थोड़ा छोटा कर लेती हूँ सेटिंग इसकी। भावार्थ है, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप कितने शील स्वभाव के हैं, यह बात सारा संसार जानता है। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी चिंता थी। लक्ष्मण आपको पता ही थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे और वो उनको व्यंग्य करके चिढ़ा रहे हैं और उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि गुरु का ऋण रह गया है, इसकी बड़ी आपको टेंशन हो रही है। आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि लक्ष्मण को उन्होंने गुरुद्रोही कहा है, पिछले पदों में गुरुद्रोही कहा है, और गुरुद्रोही को मारने से गुरु का ऋण उतर जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे गुरुद्रोही मान करके मेरे द्वारा ही, मेरी हत्या के द्वारा ही उस ऋण को उतारना चाहते हैं, यानी आप मुझे गुरुद्रोही मान रहे हैं। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए इस ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर, व्यंग्य का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, मजाक, किसी के मजाक उड़ाना और उसके गुस्से को बढ़ाना। वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। ये इनका हथियार है, अस्त्र है फरसा। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। यह देख सारी सभा हाहाकार करने लगी। इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा। आप घर में ही वीर बने हुए हैं। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। सभा में जितने भी लोग थे लक्ष्मण के वचनों की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे।
बच्चों आहुति घी की होती है, और जब भी हम अग्नि में यज्ञ करते समय घी डालते हैं, आपने घर में भी पूजा पाठ में देखा होगा, तो आग और बढ़ती है। तो लक्ष्मण के वजन क्या कर रहे थे, उनके क्रोध रूपी अग्नि को और भड़का रहे थे। तब क्रोधाग्नि बढ़ते देख राम ने जल समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। इसमें कुछ शब्दार्थ आप दिए गए हैं। सील स्वभाव यानी नेचर, स्वभाव, नी के अच्छी तरह, जी हृदय, अपने मन में, माथे काढ़ा यानी मत्थे मढ़ देना, व्यवहारिया हिसाब लगाने वाला, जो हिसाब किताब करने वाले होते हैं, सीए। भृगुवर परशुराम के लिए कहा है। विप्र यानी ब्राह्मण, नृपद्रोही यानी राजाओं के या क्षत्रियों के से द्वेष रखने वाले, उनके दुश्मन। सुभट अच्छे योद्धा, सैनही यानी नेत्रों के संकेत से, नेवारे यानी रोकना, कृसानु यानी अग्नि, जो अग्नि का एक और नाम कृसानु भी है। अब मैं आपको अपनी तरफ से इसकी व्याख्या समझाने का प्रयत्न करती हूँ। इसमें अभी तक जितने भी पद आपको दिए हैं, इसमें ज़्यादातर जो संवाद हैं वो परशुराम और लक्ष्मण के बीच में, दोनों ही क्रोधी स्वभाव के हैं, तो बड़ा व्यंग बाण एक दूसरे पर ये छोड़ रहे हैं। पढ़ते हैं, चलो। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बहुत अधिक गुस्सा आता है, मैं बहुत अधिक वीर हूँ, सब सारे राजाओं को मार दूंगा। तो क्या कह रहे हैं, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता, सारे संसार को पता है। इस संसार में ऐसा कौन है जो नहीं आपके स्वभाव को नहीं जानता। मात पिता ही उरिन भय नहीं के, तुम तो कुछ ही देर में, थोड़ी सी देर में ही या बहुत जल्दी ही माता पिता के ऋण को तो आपने चुका दिया। गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के, और गुरु के ऋण को आप आज तक नहीं चुका पाए, और इस गुरु ऋण को ना चुका पाने के कारण आपके मन में बड़ी इसे चुकाने की चिंता लगी हुई है, जल्दी लगी हुई है। सो जनु हम रे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भागा। तो अब इस ऋण को, क्योंकि आपको बहुत चिंता है चुकाने की, तो इसको तुमने हमारे मत्थे ही मर दिया, यानी हमारे द्वारा ही इस ऋण को चुकाना चाह रहे हो, क्योंकि आपने मुझे गुरुद्रोही मान लिया है। और ऐसा कहा जाता है, गुरुद्रोही को मारने से गुरु का ऋण उतर जाता है, यानी आप मेरी हत्या अपना गुरु का ऋण चुकाने के लिए ही करना चाह रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बड़ भागा, बाढ़ा, क्या कह रहे हैं, और इतने दिन हो गए आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया, तो अब ऋण के ऊपर तो ब्याज भी लगता है, यानी इसका ब्याज भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आनी है व्यवहार या बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आपका ऋण भी बहुत हो गया है और उसका ब्याज भी बहुत हो गया है, तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लो मेरे सामने और हिसाब किताब करवा लो। मैं अभी धन की थैली खोलता हूँ और आपको ये ऋण और इसका ब्याज देता हूँ। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के ये कठोर और कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा लक्ष्मण जी के ऊपर, उन पर आक्रमण करने के लिए सुधार लिया। उन पर आक्रमण करने ही वाले थे। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सारी सभा हाय हाय पुकार उठी कि मत मारो मत मारो। ठीक है। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अब जैसे ही वो आक्रमण करने लगे लक्ष्मण पे, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ ही रहा था, दोनों को ही क्रोध आ रहा था वैसे तो उन्होंने क्या कहा, भृगुवर परसु देखा बहुमोही। भृगुवर अर्थात हे परशुराम, तुमने बहुत बार मुझे ये फरसा दिखा दिया। मैं आपको ब्राह्मण मानकर ही आपसे युद्ध करने के लिए बच रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, तुम तो राजाओं के द्रोही हो, शत्रु हो। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, आपको आज तक कोई भी महान योद्धा लड़ने के लिए सामने मिला नहीं है। आपको आज तक भी जब भी आपने युद्ध किया तो आपके सामने वाला युद्ध करने वाला कोई बहुत अच्छा योद्धा नहीं था। आज तक आपका पाला ही किसी अच्छे योद्धा से नहीं पड़ा।
द्विज देवता घर ही के बाड़े। द्विज देवता अर्थात हे ब्राह्मण, तुम तो अपने घर के ही प्रशंसक हो, अपनी प्रशंसा खुद ही करने वाले हो। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। अब लक्ष्मण के इतने कड़वे और अभद्र वचन सुन करके सारी सभा ने क्या कहा, नहीं ये अनुचित है। सभी लोगों ने क्या कहा, अनुचित कही सब लोग पुकारे। सब लोग अनुचित कहने लगे कि ये अनुचित है, अनुचित है, ऐसा कहकर पुकारने लगे। रघुपति सै नहीं लखन निवारे। रघुपति अर्थात राम जी ने लक्ष्मण को अपनी आंखों से संकेत किया कि वो अब चुप हो जाएं, अब वो ज़्यादा ना बोले। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु को पुकिरसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो भृगुबर कोपु, भृगुबर यानी परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को, कृष्ण यानी अग्नि, परशुराम लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात उनके गुस्से को और अधिक बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। और इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके उसको शांत करने के लिए जल के समान शीतल वचन रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने जल के समान ठंडे वचन परशुराम जी से बोले। ये है इसकी व्याख्या। बच्चों, आपको इस पद में से अगर कोई समझ में नहीं आता किसी भी शब्द का अर्थ, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर दूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो क्लास है वो उसके शब्द, चलो मैं उनसे बाद में बात कर लूँगी, वो तो मुझसे वैसे ही पूछ सकते हैं ग्रुप में। चलो अब हम आते हैं इनके प्रश्नों पर। जनक दरबार में, पहला प्रश्न है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। इसका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा ऊपर से। क्यों करने लगी, देखो, जब परशुराम जी ने, देखो इसमें आपका आ जाएगा ऊपर से, देखना 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन देखो। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। अर्थात लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर जब परशुराम जी अपने फरसे से लक्ष्मण पर वार करने लगे तो सभी जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इसका उत्तर भी यही है कि लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम जी अपने फरसे से लक्ष्मण पर वार करने लगे तभी जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय करने लगी। दूसरा प्रश्न है, थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ मैं इसको। दूसरा प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीनों पात्र, राम लक्ष्मण व परशुराम के स्वभाव की एक विशेषता बताइए। बच्चों, आपने लगभग पद पढ़ ही लिए हैं ये, तो आप इसमें बता सकते हो। मेरे हिसाब से देखो, राम तो बहुत शील स्वभाव के हैं, वीर हैं, धीर हैं, गंभीर हैं और शील स्वभाव के हैं। लक्ष्मण वीर हैं, धीर हैं, गंभीर भी हैं, पर शील स्वभाव उनमें नहीं है, क्रोधी प्रवृत्ति है। शील स्वभाव भी है पर क्रोधी प्रवृत्ति है। और परशुराम जी भी वीर हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, पर शील स्वभाव उनमें नहीं है, क्रोधी स्वभाव भी है। तो इनकी एक एक विशेषता आप बता देंगे। मेरे हिसाब से तो ये विशेषता थी इनमें। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो लखन उतरे आहुति सरिस, भृगुबर कोप किरसानु। उतरे नहीं बेटे, उतर है ये मिसप्रिंट है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप किरसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इसमें बच्चों ये कहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है।
लक्ष्मण के उत्तर परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रहे थे, अर्थात उसे बहुत अधिक बढ़ा रहे थे। और इस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल भानु अर्थात रघुकुल के सूर्य यानी श्री राम जी ने परशुराम जी से जल के समान ठंडे वचन, शीतल वचन बोले। चौथा प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें आप तीनों का व्यवहार सोचोगे। देखो मेरे हिसाब से साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेहतर है। देखो तीनों पात्र हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, तीनों ही साहस और शक्ति के द्योतक हैं, पहचान है। वो दोनों में साहस और शक्ति दोनों ही हैं, लक्ष्मण में भी, सॉरी तीनों में, राम लक्ष्मण परशुराम तीनों में ही शक्तियाँ हैं, तीनों में ही साहस है, योद्धा भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन विनम्रता किस में है? राम। अगर ये विनम्रता लक्ष्मण में होती तो क्या होता? आप सोच सकते हैं। भाई परशुराम जी क्रोध में आए थे, लक्ष्मण ही उन्हें शांत कर लेते और लक्ष्मण तक ही ये बात रहती और लक्ष्मण का बड़ा सम्मान होता सभा में, है ना। तो ये हम विनम्रता भी होनी आवश्यक है। जब दो योद्धा मिल जाते हैं सामने आमने सामने की टक्कर में, और यदि दोनों ही विनम्र ना हो तो क्या होता है बच्चों? युद्ध होता है और युद्ध से विनाश होता है। तो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होनी ज़रूरी है, नहीं तो सब तरफ विनाश ही विनाश हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों? ये प्रश्न का उत्तर मैं आप पर छोड़ती हूँ कि अगर आप लक्ष्मण के स्थान पर होते तो क्या व्यवहार करते, क्योंकि आपने पढ़ लिया क्रोध करने का अंजाम क्या होता है, शील स्वभाव का अंजाम क्या होता है। ठीक है, तो आप व्यवहार कैसा करते और जो व्यवहार करते तो वो ऐसा क्यों करते, ये आपने लिखना है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी वीडियो।